तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तुम सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो ये जो इस वीडियो का फोर्थ पार्ट है। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो के ऊपर कमेंट करो और साथ ही हाइप करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो एथना होती है वो जो होती है यहाँ पे फूलों के बागीचों में लेटी हुई होती है। तभी एथना के कानों में एक सुरीली सी आवाज जाती है। एथेना कहती कि आखिरकार इतनी सुरीली आवाज किसकी है। तभी जो एथेना होती है वो जो होती है अपनी मुंडी को ऊपर करती है और वो जो होती है अपनी मोम को देखती है। एथेना अपनी मोम के पास जाने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे एथेना की जो मोम होती हैं वो जो होती हैं गायब हो जाती हैं। एथना उनका जो चेहरा है वो नहीं देख पाती, जिसकी वजह से वो काफी उदास होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एथना होती है वो जो होती है यहाँ पे रो रही होती है। उसके आंखों से जो आंसू है वो जो है गिर रहे होते हैं और वो बार बार अपनी मॉम को ही याद कर रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो फिनिक्स होता है वो जो होता है एथना को उठा के ले जा रहा होता है। एथना बोलती कि आखिरकार आप मुझे इतनी सुबह सुबह कहाँ पे ले जा रहे हैं। जिससे फिनिक्स कहता है कि मैं आपको यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वहाँ पे ले जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जाके जो महाराज है उनको जो उठाना होगा, क्योंकि उन्होंने ही आपको बुलाया है यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वो करने के लिए। इसलिए आप जाइए और महाराज को उठाइए। जिसके बाद हम फिनिक्स को देखते हैं जो यहाँ पे एथना को जो है छोड़ के चला जाता है। जो एथना होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है। एथना कहती कि आखिरकार ये कैसा जल्लाद आदमी है, इसने यहाँ पे जो कमरा है वो भी जो है बंद कर दिया है। जिसके बाद हम देखते कि जो एथना होती है वो जो होती है अपने पापा को ढूंढने लग जाती है। एथना के चेहरे पे एक स्माइल होती है। एथना कहती है कि पापा मैं आ रही हूँ। जिसके बाद एथना यहाँ पे जो होती है अपने पापा का जो घर है उसे जो एक्सप्लोर कर रही होती है। एथना देखती कि सामने एक मैप लगा है जो पूरी तरह से गोल्ड से बना हुआ है और एथना को ये जो मैप होता है ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद एथना अपने पिता की जो तस्वीर है वो देखती है। एथना कहती कि ये जो तस्वीर है ये जो है बहुत ज़्यादा अलग लग रही है। मेरे पिता आगे चल के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूंखार बनने वाले हैं। तभी हम देखते कि एथना देखती है कि उसके जो पिता हैं वो जो है बेड के ऊपर नहीं है। एथना जो होती है फिर अपने पिता को ढूंढने लग जाती है। काफ़ी देर घूमने के बाद एथना देखती है कि उसके जो पिता है वो जो है बेड को छोड़ के जो सोफ़ा है उसके ऊपर जो है लेटे हुए हैं। एथना कहती कि लगता है कि मेरे पिता को बेड के ऊपर बिल्कुल नींद नहीं आती, इसलिए तो वो सोफ़े के ऊपर लेटे हुए हैं। एथना अपने पिता के चेहरे को देखती है और कहती कि सोते वक्त कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये बहुत ज़्यादा खूंखार बनने वाले हैं। तभी एथना कहती कि मैं यहाँ पे अब बदला लूँगी। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे जो गाल हैं वो जो है खींचे हैं, अब मेरी बारी है। जिसके बाद जो एथना होती है वो जो होती है अपने पिता को टच करने लग जाती है और साथ ही हंसने लग जाती है। वो जो होती है अपने पिता को गालों को खींचने लग जाती है, जैसे उसके पिता उसके गालों को खींचते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा खींचने की वजह से एथना के जो पिता हैं वो जो होते हैं आँख खोलने वाले होते हैं। तभी जो एथना होती है वो काफ़ी डर जाती है। जिसके बाद जो एथना होती है वो जो होती है यहाँ पे गाना स्टार्ट कर देती है। वो एक लोरी गाती है जिसकी वजह से उसके जो पिता हैं वो दोबारा से गहरी नींद में चले जाते हैं। एथना को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया और वो जो है बाल बाल बच गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एथना होती है वो जो होती है अपने पिता के साथ लंच कर रही होती है। तभी एथना का ध्यान उसके पिता के जो लाल गाल होते हैं उनके ऊपर जा रहे होते हैं। एथना बहुत ज़्यादा ही शौक में होती है। ये सोचती कि अगर पिता को पता चल गया कि उनके जो गाल है वो लाल हैं तो मेरे गाल लाल कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एथना होती है वो जो होती है यहाँ पे केक को खा रही होती है। एथना को जो केक है वो जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे जो फिनिक्स होता है ये जो होता है क्लाउड को बोलता है कि यहाँ पे जो ड्यूक है वो जो मिलने के लिए आने वाले हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एथना आपके साथ रहती है। तो आप ये बताइए कि आखिरकार हमको क्या करना चाहिए। जिस पे क्लाउड कहता है कि तुम जो एथना है उसे जो है यहाँ पे जो ऑडियंस रूम है उसके अंदर छुपा दो, ताकि यहाँ पे ये जो है दिखाई ना दे। जिसके बाद जो क्लाउड होता है वो जो होता है यहाँ से जा रहा होता है और वो बोलता है कि हर सुबह मुझे यहाँ पे जो एथना है वो जो है खाने पे चाहिए। एथना ये सुनते ही बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। ये बोलती क्या,
मुझे हर सुबह अपने जो राइवल है उसके साथ जो है ब्रेकफास्ट करना होगा। सही में ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बात हो गई। तभी एथना के पिता गेट तक पहुंचे होते हैं। उससे पहले एथना कह देती है कि पिताजी, आपका जो महल है वो तो बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। इस महल के अंदर तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं। जिस पे एथना के पिता कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस महल को यहाँ पे जो एक्सप्लोर है वो जो है कर सकती हो। एथना बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एथना होती है वो जो होती है अपने पिता के रूम में जाती है। ये सोचती कि जरूर इसकी जो मॉम है उसकी जो पिक्चर है वो जो है यहाँ पे छुपी होगी। जिसके बाद जो एथना है वो जो है यहाँ पे ढूंढना शुरू कर देती है। एथना बहुत सारी जो पिक्चर है वो देखती है। तभी एथना को एक पिक्चर दिखाई देती है जो यहाँ पे ढकी हुई है। एथना उस पिक्चर के पास जाती है और उसको हटाती है। तभी जो सीन होता है वो जो होता है कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी जो राजकुमारियाँ होती हैं वो जो होती हैं क्लाउड से मिलने के लिए आई होती हैं। तभी यहाँ पे राजकुमारियाँ बात कर रही होती हैं कि तुमने सुना कि नहीं सुना, यहाँ पे जो स्टेना है वो जो है मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। वो भी जो है अपनी मॉम की तरह बिल्कुल जो है यहाँ पे यूजलेस है। हमारे ये तो हमारे किंग की रहम दिली है कि यहाँ पे उस लड़की को जो है पाला जा रहा है, वरना तो उस लड़की को आखिरकार कौन रखना चाहेगा। चलो देखेंगे कि आखिरकार एक लड़की जो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती वो जो इस राज्य को कैसे संभालेगी। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे क्लाउड होता है वो आ जाता है। क्लाउड सारी बातों को सुन लेता है और हम देखते हैं कि क्लाउड बहुत गुस्से में होता है और ये बोलता है कि आइंदा उसकी माँ के बारे में बात मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो स्टेना होती है वो जो होती है अपने घर की तरफ जा रही होती है। हम देखते हैं कि जो स्टेना होती है वो बहुत ज़्यादा खामोश होती है और चुपचाप होती है। नेक्स्ट सीन में जो स्टेना होती है वो याद करती कि उसने क्या देखा। स्टेना को यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसका जो मुंह है वो जो है जला हुआ है। स्टेना कहती कि मुझे याद है जब यहाँ मेरा जन्म हुआ था सारी चीज़ों को जला दिया गया था। नेक्स्ट सीन में जो स्टेना होती है वो जो होती यहाँ पे कह रही होती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जो पिता हैं वो जो इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं मेरी मॉम से कि यहाँ पे उनकी जो पिक्चर है वो भी जो है जल चुकी है। आखिरकार मैं अपनी मॉम का चेहरा कैसे देखूंगी। फिर स्टेना बोलती कि चलो छोड़ो इन बातों को, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा गया, और वो अपने दिल को समझाती है और ये बोलती कि चलो अब जो है सोया जाए। जिसके बाद जो स्टेना होती है वो जो होती है सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो स्टेना होती है वो जो होती है सुबह सुबह तैयार होकर आई होती है अपने जो पिता है उससे जो है मिलने के लिए। स्टेना जो होती है यहाँ पे अपने पिता को गुड मॉर्निंग बोलती है। क्लाउड जो होता है स्टेना को देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है और हम देखते हैं कि स्टेना अपने पिता के पास बैठी होती है और यहाँ पे जो चाय है वो पी रही होती है। यहीं पे जो स्टेना है वो सोच रही होती है कि आखिरकार वो अपने पिता से क्या बातचीत कर सकती है जिससे उनकी जो दूरियां हैं वो जो है कम हो जाए। जिसके स्टेना कहते कि अगर मैंने अपनी मॉम के बारे में इनसे बातचीत की तो ये गुस्से में आ जाएंगे। तभी स्टेना के पिता कहते कि आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। स्टेना कहती कि मैं आपके जो ड्रिंक है उसके बारे में सोच रही हूँ, क्या वो आपकी एक फेवरेट ड्रिंक है। तो स्टेना के पिता कहते कि ये मेरी कोई फेवरेट ड्रिंक नहीं है, मैं बस ऐसे ही पीता हूँ। स्टेना कहती कि मैं भी इस ड्रिंक को पीना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे फ्लेक्स बोलता है कि अगर आपने इस ड्रिंक को पिया तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो ड्रिंक है ये जो है बड़े बंदों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टेना नहीं मान रही होती है, जिस पे महाराज बोलते कि ठीक है अगर ये नहीं मान रही तो इसे जो ड्रिंक है वो जो है दे दिया जाए। जिसके बाद हम देखते कि जो स्टेना होती है वो जो होती है यहाँ पे ड्रिंक को पी रही होती है, यानी कि स्टेना चाय को पी रही होती है। स्टेना को जो चाय है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। स्टेना कहते कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे जो मुंह है उसमें जो है बहुत सारे जो फ्लावर हैं वो जो है ब्लास्ट हो रहे हैं। अब ये बात सुनते ही जो क्लाउड होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है, साथ ही जो फ्लैक्स होता है वो भी, और साथ ही जो मेड होती हैं वो भी। तभी यहाँ पे जो सतना होती है ये बोलती कि शायद से मैंने कुछ गलत बोल दिया, मुझे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। तभी जो फ्लैक्स होता है ये बोलता है कि असल में ये जो चाय है ये जो आपके जो मॉम है वहाँ से जो है आई हुई है, और वहाँ पे फसल तरह के जो फूल हैं वो जो है खिलते हैं, उनसे ये चाय बन। और जब यहाँ पे आपकी मॉम ने इस चाय को पहली बार पिया था तब उन्होंने यही कहा था। तभी यहाँ पे जो क्लाउड होता है ये बोलता है कि चलो ठीक है आज के लिए बहुत है, मैं जाता हूँ।
सत्यना जो होती है इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। सत्यना कहती है कि मेरे डैड मेरे मॉम के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते और वो जो है बहुत ज़्यादा ही हेट करते हैं मेरे जो मॉम है उसे, और वो लगता है कि अब मुझे भी हेट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सत्यना होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा ही उदास हो रही होती है। आज की जो बात है उनको जो है लेके सत्यना कहती है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, मैं अपनी मॉम की पिक्चर कभी नहीं देख पाऊंगी। नेक्स्ट में सत्यना अपनी जो ड्राइंग है उनको जो है जला रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सत्यना होती है वो जो होती है रोज तैयार होके यहाँ पे अपने डैड के लिए मिलने जाती है, लेकिन उसके डैड उससे नहीं मिल रहे होते। सत्यना इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही होती है। तभी फ्लैक्स बोलता है कि जो हमारे प्रिंस हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ही बिजी चल रहे हैं, इसलिए वो आपसे मिल नहीं पा रहे। नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे मेड और जो फ्लैक्स है वो जो है बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आजकल जो राजकुमार हैं वो जो है राजकुमारी से बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे महाराज को अपनी बेटी से मिलना चाहिए और साथ ही उनको जो है यहाँ पे उनकी मौत के बारे में बताना चाहिए। लेकिन महाराज ऐसा बिल्कुल नहीं करते और वो जो है बहुत ज़्यादा ही नाराज रहते हैं और हम लोग भी चाह के कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास भी यहाँ पे महारानी की एक भी तस्वीर नहीं है, क्योंकि बहुत समय पहले ही यहाँ पे महारानी की सारी जो तस्वीरें हैं वो जो है जल गई थी। तभी फ्लैक्स बोलता है लेकिन जो महाराज है वो जो है यहाँ पे मेमोरी शेयर का जो यहाँ पे मैजिक है वो जो है कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो मेमोरी को शेयर कर सकते हैं राजकुमारी के साथ, जिससे उनको उनकी मॉम की जो तस्वीर है वो जो है दिख जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इस बारे में महाराज से बात करनी चाहिए। तभी स्टेला यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आपको इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो है मुझसे और मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उनसे कोई बात नहीं करने वाली। तभी यहाँ पे फ्लैक्स कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, महाराज आपसे और आपकी मॉम से बिल्कुल नहीं चिढ़ते, वो जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और साथ ही आपकी मॉम से भी। मैं अपनी मॉम की कसम खा के कहता हूँ कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी यहाँ पे स्टेला कहती कि मुझे पता है कि आप मुझे ऐसा इसलिए कह रहे हो ताकि मुझे अच्छा लगे। फ्लैक्स कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है। जिसके बाद जो फ्लैक्स होता है वो जो होता है राजकुमारी को यहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो फ्लैक्स होता है वो जो होता है राजकुमारी को लेके गार्डन में आ जाता है। फ्लैक्स कहता है कि देखिए आपको इस महल के चारों ओर कोई भी सैनिक दिखाई नहीं देगा, तो आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार इस महल के चारों ओर कोई सैनिक क्यों नहीं है। जिस पे स्टेला कहती कि शायद से इसलिए क्योंकि यहाँ पे पिताजी को सारे जो काम है वो जो खुद ही करने अच्छे लगते हैं। जिससे फ्लैक्स कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में इस महल के चारों ओर यहाँ पे जो सेफ्टी मैजिक है वो जो लगाया गया है, अगर बिना परमिशन कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। क्योंकि ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्लैक्स जो होता है महल के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो शील्ड होती है वो बीच में आ जाती है। फ्लैक्स कहता है कि देखा। तभी स्टेला कहती है लेकिन मैं तो कई बार महल के अंदर आ चुकी हूँ और जा चुकी हूँ। फ्लैक्स कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो महाराज है वो जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही भरोसा करते हैं और साथ ही आपकी जो मॉम है उसके ऊपर भी, इसलिए उन्होंने आपको यहाँ पे पूरी जो परमिशन है वो जो है दे रखी है। इसलिए मैं दिल से कह सकता हूँ कि वो आपको कभी भी जो है यहाँ पे नफरत नहीं करेंगे और ना ही आपकी मॉम से करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं वो जो होते हैं सारी जो जली हुई फोटो है उनको लेके आए होते हैं और उनको जो है ठीक कर रहे होते हैं, और वो यहाँ पे जो ड्राइंग है उनको देख के काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। ये कहते हैं कि सही में मेरी बेटी ने कमाल की ड्राइंग बनाई है। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली स्टेना जो होती है यहाँ पे आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई होती है, लेकिन वो डरते डरते बोलती है कि पिताजी मैं अपनी जो मॉम है उनको जो है देखना चाहती हूँ, क्या आप में इसमें जो है मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं। मुझे असल में जो फ्लैक्स है उन्होंने बताया था कि आप यहाँ पे मेमोरी को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो क्लाउड होता है वो जो होता है खड़ा हो जाता है। क्लाउड को खड़ा होते हुए देख के यहाँ पे स्टेला बोलती कि अगर आप बिजी हैं तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन हम देखते कि जो क्लाउड होता है वो जो होता है स्टेला को उठा लेता है और बेड पे ले जाता है और ये बोलता है कि चलो साथ में सोते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे स्टेला को कहते हैं कि चलो लोरी गाओ। तभी स्टेला कहती कि मुझे लोरी नहीं आती। जिस पे क्लाउड कहते कि मुझे पता है कि तुम्हें लोरी आती है, तुम्हें जो है गानी होगी।
तभी स्टेला सोचती कि शायद से उस दिन क्लाउड यहाँ पे जो है जागे हुए थे और उन्होंने सारी चीज़ों को देख लिया था, जिसके वो स्टेला मना कर रही होती है। क्लाउड बोलते कि अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। जिसके बाद जो स्टेला होती है वो जो होती है गाना स्टार्ट कर देती है। तभी जो क्लाउड होता है वो जो होता है मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो भी जो होती है सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जो होते हैं साथ में सो चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते कि हमें इन दोनों का जो सपना है वो दिखाया जाता है। सपने के अंदर जो यहाँ पे स्टेला होती है वो जो होती है एक जगह पे बैठी होती है। उसकी जो मॉम होती हैं वो स्माइल कर रही होती हैं। उसके डैड एक कुर्सी पे बैठे होते हैं। स्टेला बोलती कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं, यानी कि मेरे मॉम डैड साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। थोड़ी बहुत बारिश की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बारिश में खड़े होके बना रहा हूँ, इसलिए बारिश की आवाज़ आ रही है। तो अगर तुम चाहते हो कि कभी भी इस तरह की आवाज़ें ना आए तो प्लीज़ सपोर्ट करो और वीडियो के ऊपर हाइप करो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।